हाँ दक्ष। यस सर। हाँ स्टार्ट कर दे, जल्दी स्टार्ट कर दे। मेरी ना एक्चुअली यार 12 बजे क्लास है अभी, लेकिन अब देखता हूँ मैं कुछ लेट करता हूँ। सर इसमें इस वाले का डाउट था, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका इस वाले का। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, दिख गया दिख गया। इसका प्रूफ ना, ग्रेनाइट से सिलेक्शन हुई है। यस सर, इसमें ये पूछा है कितने मोल्स ग्रिग्नार्ड तो रिएजेंट। ऐसे डेर हाँ, ऐसे डेरिवेटिव से जैसे रिएक्शन होती है ना, उससे निकाल ले, 2 मोल रिएक्ट करेंगे इसको। सर मतलब जैसे ऊपर वाले केस में मतलब ये OCH रिलीव करेगा, हाँ ऐसे इसमें लीव करेगा, हाँ ये कोई बॉन्ड ब्रेक करेगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ से ले जा, यहाँ से ले जा इलेक्ट्रॉन। अब इस पे CH3 माइनस अटैक करेगा, फिर ये वापस देगा तो ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस देगा। तो सर इसमें ये वाला जो बॉन्ड मतलब ये वाला जो पार्ट है, इसमें अलग से ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करवाए तो इसमें पहले ऊपर भेजे तो। इसमें हाँ, ऊपर भेजा फिर वापस देगा, नेगेटिव आया, जब वापस भेजेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, तब भी वही होगा। हाँ तो सर यही डाउट है ना, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर से क्लीवेज होगा या फिर इधर से क्लीवेज होगा? अच्छा क्लीवेज कहाँ से होगा? तो वो तो अगर एक ही प्रोडक्ट मांगा तो यहाँ से कर दे। दिस पार्ट इज मोर रिएक्टिव, ज्यादा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। इसमें बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसको, और ये ओल पे भी कर सकता है। सर तो इस वाले में 3 मोल्स ग्रीनार्ड रीजन नहीं यूज होना चाहिए? 3 मोल्स, 3 मोल्स कैसे? सर एक तो पहले जब डबल बॉन्ड वाला हटेगा तो फिर उसके बाद ऑक्सीजन भी हटेगा। एक ही तो जगह से ऑप्शन हटेगा, तो वहाँ पे MgB CH3 MgBr आ गया, MgBr आ गया मतलब। सर यहाँ पे लेफ्ट वाले में CO नेगेटिव बन जाएगा, हाँ, फिर उस पार्ट पे रिएक्शन नहीं हो सकती ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की? उस पार्ट में COMgBr बन गया बस। सर फिर डबल बॉन्डों के साथ फिर से रिएक्शन नहीं हो सकती उधर? अच्छा डबल बॉन्ड के साथ फिर से रिएक्शन, एक मिनट। अगर मान ले एग्जांपल ले लेते हैं, R सीड बॉन्ड O MG O R डैश, ये ले लिया ना। अब इसमें इसका बन गया, अच्छा इसमें भी, इधर भी एनहाइड्राइड वाला पार्ट है, एक मिनट। यस सर। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O आ गया, और उसके बाद R डैश आ गया, ये आ गया। इसको उठा देते हैं। तो उसके बाद अब इसमें जब अटैक किया R डैश MgX ने, या RMgX ने अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन ले गया, ये चीज आ गई इसमें, R C O डबल बॉन्ड O R C2 मिल गया, और ये प्लस बन गया R डैश सी बॉन्ड O सर आपकी OMgBr, ये बन जाएगा। वॉइस लैग कर रही है। लेकर एक मिनट। यस सर। देख एक बार लिख लो। मतलब इसको 3 मोल आ रहे सर 3 आ रहे हैं? हैं, 3 ही आ रहे सर 3 आएंगे ना इसमें? हैं, 3 आ रहे हैं।
क्योंकि ये हटा। सर हाँ बोल अक्षय। सर फिर तो मतलब इसका आंसर जैसे फिर तो बहुत सारे होंगे, और भी बहुत सारे लग रहे थे मेरे को तो। नहीं एक मिनट, अगर एनहाइड्राइट लिया तो एक पार्ट बन गया कीटोन, है ना, ये बन गया कीटोन। दूसरा बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एम जी बी आर, ये बन गया। ये बन गया ना। यस सर। अब एक रिएजेंट रिएक्ट कर चुका है और एक इधर रिएक्ट करेगा। एक इधर रिएक्ट करेगा ना, यस सर। और एक इधर आएगा। हाँ दो इधर आएंगे। सर दो फिर तो चार नहीं हो जाएगा? अच्छा हाँ, एक मिनट जाओ, एक मिनट जाओ। इस केस में अब मैंने अगर आर एम जी बी आर डाला तो ये पार्ट हुआ कीटोन बना, हाँ इसमें तो चार हो जाएंगे। सर एक ना इसी टाइप एक का भी है, मैं उसको खोलूँ एक बार। हाँ क्वेश्चन। हाँ, इसमें तो चार आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा आर सी ओ एम जी बी आर, ओ एम जी बी आर, और नीचे आर डैश। ये दक्ष डबल डबल क्यों लिखा जा रहा है, कुछ है इसका तरीका कि किससे हटेगा ये? सर डबल डबल कैसे? जब मैं लिख रहा हूँ तो डबल, तेरे को डबल नहीं दिखाई दे रहा, डबल आ रहा है लिख के। सर वो जब मैं लिख रहा था तो भी हो जाता है, मतलब वो डबल हो जाता है फिर थोड़ी देर बाद सिंगल हो जाता है अपने आप, और ऊपर चला हाँ वो जाता तो है थोड़ा। हम्म, हाँ थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ। सर ये प्रॉब्लम आ रही है। ये उसमें नहीं आ रही थी, जब आईपैड में कर रहा था तब नहीं आ रही है, सैमसंग वाले में कर रहा हूँ तब दिक्कत आ रही है। ये इसमें अब करेंगे ना। सर इसका डी पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, ये 19th क्वेश्चन के। हाँ 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 90 का डी पार्ट, हाँ। नहीं इसमें तो नहीं दक्ष, इसमें तो सीधा एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ना। इसमें तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ना। सर इसमें फिर H प्लस निकलेगा, साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का MgBr या फिर MgX जो भी है वो आएगा। हम्म। फिर दोबारा रिएक्ट हाँ करवा सकते हैं ना हम उसी टाइप से। एक निरीक्षण दक्ष मेरे को देखने दे एक बार, इसको हटा दे जो मैंने लिखा है एक बार। हटा दिया। हाँ देख, अब ये देख, एक बार देखते हैं एक बार। मान ले पी एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये चीज है ना। इसमें डाला मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें क्या डाला हुआ है इसके अंदर वैसे इन्होंने, इथाइल ETMgBr डाला है ना, ETMgBr सही है, ये डाला हुआ है दक्ष। यस सर। अब इसमें ये तो पहले इथेन बन के बाहर निकल जाएगा, MgBr आ जाएगा यहाँ पे, सही है। यस सर। और यहाँ आ गया O माइनस, O माइनस वो पता है मेरे को OMgBr है, सही है। यस सर। हाँ इसमें तो सिंपल है ना, ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर, ये यहाँ से बाहर, और ये आ गया PH OMgBr और CO2 बाहर, समझा। अच्छा इसमें ये आ जाएगा इसके डी पार्ट में। सर वैसे ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब डबल बॉन्ड होके अक्रॉस स्टेबिलिटी की वजह से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर CO2 नहीं नहीं दक्ष, CO2 हाईली स्टेबल, पहले तो एसिड बेस रिएक्शन देखते हैं, और नेगेटिव आया तो इसको मैंने ये करूंगा, CO2 हाईली स्टेबल और फिनॉक्साइड एंड बी स्टेबल है। ओके ये सर। स्पेशल केस है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें।
ओके सर। हम्म, सर फिर उसका आंसर 4 ही होगा। उसका आंसर 4 ही आ रहा है, उसमें तो कुछ नहीं हो पा रहा ना ऐसा। सर फिर इसमें एक बार टोटल भी चेक कर दो कितने आ रहे हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के मोल्स, क्योंकि इसमें तो फिर अलग ही आंसर हो गया कुछ। वो सर अलग हो जाएगा आंसर बिल्कुल। टोटल लास्ट ईयर आपने मैंने 13 कुछ बताए जरूर थे, तो 15 हो जाएगा। हाँ, 15 हो जाएगा। बस इस वाले पार्ट को चेक कर लियो जरूर एक बार। सर एक बार वैसे देख दो, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद और भी हो सकते हैं। एक दो इसमें, और कहने को तो इसमें 3 आ जाएंगे, 3 ही 4 आ जाएंगे ना इसमें भी। एक मिनट, सी बॉन्ड ओ सी एस सी, नहीं इसमें 3 ही आएंगे। 3 इसमें, 4 इसमें, एक इसमें, 2 इसमें, और इसमें एक, एक सी डब्ल्यू बॉन्ड सी एच होगा, सी डब्ल्यू बॉन्ड सी एच। और इसमें कोई भी नहीं, इसमें कोई भी नहीं। सर इस वाले में SO3 गैस निकलेगी ना? ये तो SO3H है ना, एसो एसिडिक एक्टिव हाइड्रोजन, बस एक्टिव हाइड्रोजन पे एक्ट कर रहे हैं। ये सर वो एक्टिव हाइड्रोजन निकलेगा, उसके बाद SO3 गैस निकालेंगे। उसके बाद नहीं, उसके बाद एसओ यही रहने दे तू, उसको एसओ। अच्छा निकालने का कह रहा है, नेगेटिव आया तो नहीं नहीं, हाँ फिर निकालना है तो SO3 गैस निकल जाएगी। निकालना है SO3 गैस टेबल है, वो निकल सकती है, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे बेंजीन में। नहीं तो रहने दे इसको यहीं पे। सर अगर ऐसे ही रहने देंगे तो ग्रिग्नार्ड की फिर से रिएक्शन हो सकती है। अच्छा हाँ, हाँ चांसेस उसकी ग्रेड पे। लेकिन मैंने ना लिमिटेड अमाउंट में बोला था, मैंने कहा एक बार अगर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन करनी है, और अगर न्यूक्लियोफिलिक हो रही है तो न्यूक्लियोफिलिक करनी है। सर वैसे आज तक ना मतलब ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है कभी कि एसिड एसिड बेस रिएक्शन हो रही है उसके बाद फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी हो रही है। हाँ नहीं, वो मैंने क्वेश्चन वो खुद ही बना दिया था ना उधर, तो इसलिए मैंने बस चेक करना था कि एसिड बेस रिएक्शन देखना है और एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखनी है। तो लक्ष्य ये हटा दे एक बार जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, कौन सा है? सर 16th, नहीं कौन सा है, 14th है नीचे वाला। 14 हाँ। आप देख, इसमें ग्रीन एजेंट अटैक कर रहा है CSC MGBR, है ना। CSC MGBR जब अटैक करेगा तो ये इस वाले पार्ट पे अटैक करेगा, और ये बन गया सिंपल, ये बन जाएगा यहाँ पे फिक्स का सेंटर है CSME, और ऊपर आ जाएगा OH और CH3, ये आ जाएगा। यस सर। तो OH और CH3 आ गया, अब ये कार्य सेंटर ऊपर आ गया, नीचे वाला कार्य सेंटर फिक्स है, तो सिर्फ इसकी वजह से मेरा इमेज मिलेगी, तो डायस्टीरियो आइसोटोन्स मिल जाएंगे। अच्छा सर नीचे वाला फिक्स है, मैं उसको फिक्स नहीं ले रहा। ये ना, ये 10 मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मैंने कहा फिक्स वाला जरूर देखना है, यस सर। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट बता कौन सा है? 17th। 17 आ गया। 17 में एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस। एसिड बेस रिएक्शन ना, एसिड बेस रिएक्शन पहले फर्स्ट में तो हो ही रही है। एक मिनट गया था। हेलो, हाँ सुधार कर दिया आपने? सुना रहा था तो नोट्स, हाँ नोट्स, हाँ नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स मेरा हाथ लेके से लेके आएगा नहीं। तो एक काम कर, एक मैं तो आईडी भेजता हूँ, एक बार इनको बच्चों को देख डाउट्स 12 वाले बच्चों। हाँ मैं ले रहा हूँ जो पढ़ रहे हैं। हाँ देख किस लेवल के हैं। मैं भेजता हूँ उनको भी। हम्म, दक्ष एक मिनट रुकिए बस।
देख, which of the following an acid base reaction takes place, ये ना एसिड बेस रिएक्शन किसके अंदर होगी? देख, पहले वाले केस में तो समझ आ गया तेरे को, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है और यहाँ CH2 माइनस अटैक कर देगा, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। यस सर। सही है। और ये तो बहुत ही अल्काइल लिथियम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इनको तो उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन से। दक्ष समझ गया कि नहीं? यस सर। सर हाँ, ठीक तो ये है सर, RLI है, हो गया। हाँ RLI है, तो RH अलग हो जाएगा और Br यहाँ आ जाएगा, सही ना? LiBr अलग हो जाएगा, LiBr। यस सर ठीक है। हाँ, ये एसिड बेस रिएक्शन इधर हो जाएगी और इसमें तो D है ही, D और ये D यहाँ लग जाएगा और MgBr इधर आ जाएगा। यस सर। सही है। दक्ष, अभी किसी को एंट्री करनी होगी तो तेरे थ्रू होगी, मेरे थ्रू होगी? सर मैंने दे दी एंट्री। अच्छा सही। अच्छा देख, 20 कौन सा, विच कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with organolithium compound to give ketones, side chain reaction sometimes occur। ऑप्शन का इसके अलग है क्या? तो अलग से देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन क्या था तेरा? सर खोलूं क्वेश्चन? देखना, when carboxylic acid reacts with organo, अच्छा carboxylic acid reacts with side chain reaction sometimes occurs। अच्छा सही। अच्छा ये तो पहले तो रिएक्शन पता है इसकी कि नहीं? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन पता है कि नहीं, ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ? सर बता दो एक बार। ये रिएक्शन होती है RCOH प्लस RLI, ये एल्काइल लिथियम के साथ, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ वही RLI की रिएक्शन होगी, R माइनस है Li प्लस, दिस इज इवन स्ट्रॉन्गर बेस देन ग्रिग्नार्ड। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो एक्टिव हाइड्रोजन को इमीडिएटली बाहर निकाल देगा, R सील बॉन्ड O OLI आ जाएगा। सही है, यस सर। ये आ गया और RH अलग हो गया। अब इस पे दोबारा RLI अटैक करेगा, R माइनस Li प्लस। अब ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, तो ये आ गया RCOLI OLI और नीचे R। समझा? यस सर। हाँ अब उसके बाद H2H प्लस जब डालेगा, अब जब H2H प्लस डालेगा, डाला हुआ ना H2H प्लस NH4Cl डाला जो, यस सर। तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे वाटर बाहर, कीटोन आ गया। समझा कि नहीं है? सर NH4Cl का काम मतलब H प्लस NH4Cl एसिडिक है ना, NH4Cl ये H2 नहीं होगा दक्ष, ये H2O होना चाहिए। यस सर H2 होना चाहिए। H2O होना चाहिए। समझ गया कि नहीं है? सर फिर इसमें साइड रिएक्शन का बता दो। साइड रिएक्शन का तो, साइड रिएक्शन में क्या मिलेगा? साइड रिएक्शन में मुझे लग रहा है ये साइड रिएक्शन इसके अंदर सर साइड रिएक्शन मतलब माइनर प्रोडक्ट हो गया या फिर जो माइनर बाय प्रोडक्ट होगा? माइनर, मेरे को लग रहा है कि अल्कोहल वाले पार्ट को कह रहा होगा, तो OH का OLI आ जाए या इधर OH का OLI आ जाए सिर्फ। सर इसमें ये वहां तक एग्जांपल दे रिएक्शन रखा है रूल। ना, एग्जांपल दे रखा है ना इसका। हाँ एक हाँ, सेकंड। तो साइड प्लॉट में यही होगा ना। अच्छा ये तो इससे बना रखा है ना आंसर, इसने आंसर में जो बनाया है उसमें, हाँ उसमें साइड प्लॉट भी बना रहा है ये, तो इसका मतलब वो वाला जो साइड प्लॉट बना है वो इस OH का OLI बना हुआ है। इस वाले पार्ट में कितने यूज हुए देख, इस वाले पार्ट में कितने यूज हुए हैं? सर 2 यूज हो गया। 2 यूज हुए ना? हाँ 2 यूज हुए, एक यहाँ यूज हुआ है जब OH का OLI बनाएंगे।
इसका आंसर क्या दे रखा? 3 ही दे रखा ना? ये सर 3 ही दे रखा यस सर। ये इसी से ही होगा दर्श, ऐसे ही होगा भाई। सर, लेकिन साइड मतलब साइड रिएक्शन तो हम एक ही उसमें देखते हैं ना, एक ही पार्ट में, कि ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है। इसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला बने और साइड रिएक्शन पैरेलल में, तो पैरेलल में कह रहा है ना, पैरेलल रिएक्शन जैसे होती है। यस सर। और इसने जो एक्स पूछा है, एक्स है कहाँ पे ये? अच्छा, एक्स CH3Li, एक्स CH3Li है। दक्ष सुन मेरी बात, जब तू साइड रिएक्शन में इंक्लूड कर रहा है ना, इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई तेरी, सही ना, मेजर वाली। और दूसरी पॉसिबिलिटी में तेरे को ना OLi बनाना है, मतलब इसी कंपाउंड को बनाना तो है ही, और साथ में इसकी जगह Li भी लगाना है। एक ये पॉसिबिलिटी कह रहा है, वो 37% आएगा जब O की जगह Li आएगा। सर, लेकिन वो एसिड का बेस का काम तो करेगा ही ना, CH3I। तो यहाँ से तो रिएक्शन, इसलिए बेस का काम, हाँ एक्टिव हाइड्रोजन तो है ही इसमें, हाँ वो तो होनी चाहिए ना रिएक्शन, मेजर भी होनी चाहिए। नहीं अच्छा, तू कह रहा है मेजर में मिलना चाहिए वो, यही कह रहा है ना, मेजर में मिलना चाहिए। मतलब जो मेजर कंपाउंड हम ओवरऑल बोलेंगे उसमें यहाँ पे भी रिएक्शन हो रही होगी और भी हो रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बात सुने, तो तू एक काम कर, इसको रिएक्शन को कर ही दे पूरी। देख दक्ष, जब तूने पहला RLi डाला, एक टूट गया दक्ष, मैं इसको रब कर, इसको हटा एक बार दक्ष सारा। देख एक ये ले ही ले पूरा एक बार, ये H2OH, एक बार सीक्वेंस से चलते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। OLi आ गया, OLi आ गया। अभी तेरे को डाउट तो नहीं इसमें कोई? नो सर। OLi दोनों साइड आ गया, सही ना? H हट के Li मैं हटा देता हूँ। कितने मोल यूज हुआ है? 2 यूज होगा। 2 यूज हो गए ना। अब अगला ले, अब अगला जब RLi लेगा तो CH2 OLi डबल बॉन्ड ऊपर O माइनस, R OLi, ये समझ गया कि नहीं? यस सर। अब तू इसमें डालेगा RLi, RLi नहीं, NH4Cl है ना, NH4Cl डालेगा तो फाइनल प्रोडक्ट तेरे वही आ जाएगा, ये भी LiH बन जाएगा। यस सर। तो अब ये मेजर प्रोडक्ट तो तेरा यही बन गया ना इस समय। यस सर, बन गया। तो 3 यूज तो 3 ही होंगे ना इसमें। सर ये तो फाइनली ए ही बन गया ना, तो बेसिकली मेजर तो यही बना ना इसका मतलब। और एक सर सर प्रोडक्ट तो एक ही, बी क्या प्रोडक्ट तो एक ही होगा? हुआ ना, प्रोडक्ट तो एक ही बना ना हमारा। प्रोडक्ट एक हो गया, हाँ प्रोडक्ट एक हो गया, इसमें X 3 हो गया। अब जो बी है ना 37% वाला, 37% वाला जो होगा बी, वो मुझे लग रहा है या तो फिर एसिड बेस रिएक्शन ही लगाई होगी इसके वजह से। जो एसिड बेस रिएक्शन होती है ना, सिर्फ वही लगाई होगी इसमें। सर इसमें हम यहाँ पे जब OH और OH निकलेंगे, डबल बॉन्ड आएगा, तो उस पर फिर से जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अगर लेके जाएगा, नीचे CH3 आ गया, एक और रिएक्शन करा सकते हैं ना। अच्छा, दोबारा RLi के साथ? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कराते नहीं है इसको, लेकिन हाँ बिल्कुल तू सही कह रहा है, तो करा सकते हैं। अभी तो ये न्यूक्लियोफिलिक है ही, और वो और ज्यादा रिएक्टिव हो चुका है इस समय। सर लेकिन उसके लिए हमें, लेकिन फिर उसमें OH भी है ना, इसमें तो फाइनल प्रोडक्ट में तेरे OH भी होगा इधर, फाइनल प्रोडक्ट में OH भी तो होगा। सर किस जगह? यहाँ पे OH तो बच ही जाएगा ना यहाँ पे। सर वो तो OH तो हर प्रोडक्ट में रहेगा ना, क्योंकि बाद में H+ डाला ही हमने। हाँ
NH4Cl H+ डाला हुआ है, यस सर। वो तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, मेरे को लग रहा है तू सही कह रहा है कि उसके आगे भी रिएक्शन हो सकती है, जो उसकी पॉसिबिलिटी है, तो उसी से बनेगा माइनर प्रोडक्ट। इसने बताया नहीं, हिंट नहीं दिया ना कोई भी कि माइनर प्रोडक्ट क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, कुछ बोला ही नहीं इसने इसके बारे में। समझ तक कि नहीं, उसको हम वही कुछ होना भी, या तो चाहिए। दो सिर्फ एसिड रिएक्शन कर लें, मतलब ये वाला एसिड पार्ट, ये एसिड पार्ट रिएक्ट करा दें, तो हो सकता है वही हो 37% सिर्फ। सर उसमें तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा था ना। उसमें नहीं, तो फिर माइनर कैसे निकालेगा तू? तू बता रहा माइनर किस तरह से निकलेगा इसमें? सर वही अगर हम इस वाले में रिएक्शन कर दें तो इस पार्ट वाले में रिएक्शन कर दें दोबारा, फिर उससे आंसर तो 4 आना चाहिए ना। उसका आंसर फिर, और एक्स जो बोला इसने, हाँ इसका आंसर 4 हो जाएगा। और सर मैं अगर सिर्फ उतने पार्ट आंसर पे एक करें बार तो चेक करता हूँ। एक बार देख ले सर आंसर 3 है, पर एक बात नहीं समझ आई, इसमें आप दोबारा क्यों रिएक्शन करोगे? दोबारा कि ये ज्यादा भी सर इलेक्ट्रोफिलिक 4 है नहीं है क्या? आंसर इसका। हो रहा है आंसर? यस सर। तो फिर वही दोबारा रिएक्शन कराइए, वही है। ठीक है। सर 3 है आंसर। 4 है। कैसे देख रहा है दक्ष? सर बी पार्ट है, मैंने चेक किया है। हाँ सर ठीक है, मैंने दूसरा 3 है आंसर। माइनर पार्ट में दक्ष वही होना चाहिए, अगर सिर्फ वही दो रिएक्ट करे, सिर्फ ये वाला, ये एसिड पार्ट रिएक्ट करे और ये इधर एसिड पार्ट रिएक्ट करे। समझा? उस पार्ट में रिएक्शन ही ना हो, जो ये वाला पार्ट है। सर तो अगर माइनर प्रोडक्ट भी बन रहा है तो उसके एलआई मतलब वो CH3 एलआई को हम अलग नहीं काउंट करेंगे, CH3 एलआई के मोल्स को? नहीं तो अलग क्यों काउंट कर रहा है? मान ले तेरे को, तूने स्टार्टिंग में दो RLI डाले, समझा कि नहीं? तो वो एक यहाँ रिएक्ट कर जाएगा, एक यहाँ रिएक्ट कर जाएगा, सर ये तो इसमें होगा। कंपाउंड ए और कंपाउंड बी तो सेम ही हो गए ना फिर, अगर हम लेफ्ट वाले पार्ट पे रिएक्शन कराते हैं तो। कंपाउंड ए और सर राइट पार्ट तो अलग हो जाएगा ना, OH आएगा, एक में CH3 आ रहा है। सुन मेरी बात, नहीं मैं कह रहा हूँ, एक तो आंसर ये समझ आ गया तेरे को, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छा राइट पार्ट तो फिर वो सेम ही हो जाएगा, फिर तो ये रिएक्टेंट ही बन जाएगा, क्योंकि NH4Cl भी तो डाला हुआ हाँ तो कंपाउंड ए और है कंपाउंड ना। हो जाएंगे। नहीं, कंपाउंड ए बी और रिएक्टेंट सेम हो जाएंगे तो NH4Cl डालने के बाद, है ना, दोनों रिएक्टेंट डालने के बाद सेम हो जाएंगे दोनों। अच्छा आप डायरेक्ट सिर्फ लेफ्ट वाले में रिएक्शन करवा रहे हो, मेरे को लगा कि इसमें करवा रहे हो, मतलब राइट में भी और लेफ्ट में भी। हाँ, तो उस केस में, लेकिन दक्ष कहीं पे भी रिएक्शन करा ले, एसिड बेस रिएक्शन, उस केस में क्या होगा कि NH4Cl डालने के बाद तो वो दोबारा रिएक्टेंट ही बन जाएगा ना, अगर मैं सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन कराता हूँ। यस सर। वो तो सेम ही बन जाएगा, कोई यूज ही नहीं होगा फिर। इसमें दो तो RLI बेस का काम करेंगे और एक RLI काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। दो RLI करेंगे बेस का काम और एक करेगा न्यूक्लियोफाइल का काम। सर मतलब वही है ना, कंपाउंड बी और रिएक्टेंट सेम ही होंगे। हाँ वो सेम हो जाएंगे, तो बी और रिएक्टेंट सेम हो जाएंगे। लेकिन जो मैं कह रहा था कि अगर इसमें कार्बोनिल जो ग्रुप है ये वाला, हाँ इस उस पर रिएक्शन हो जाएगी, तो उसमें फिर एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी फिर। और मतलब दूसरा एक चीज और देखना, तू अभी उसमें रिएक्शन करा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये OH बचा हुआ है। पहले तो इधर रिएक्ट करेगा ना, एसिड बेस रिएक्शन। समझा कि नहीं दक्ष? सर एक दक्ष कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज़्यादा। बोल। सर इसमें कंपाउंड ए हमने बनाया, उसमें 3 यूज हो रहे थे तो, तो 3 मोल यूज हो गए। और कंपाउंड बी अगर हम सिर्फ इसकी रिएक्शन डायरेक्ट इस पे करा दें, मतलब लेफ्ट वाले OH की हाँ
करवा दो तो उसका हाँ। हो गया, हाँ, तो टोटल तो तब भी अगर सिर्फ इस पे कराएगा, नहीं मेरी बात सुन दक्ष, अगर तू सिर्फ इस पे करा देगा ना तो NH4Cl डालने पर दोबारा वो रिएक्टेंट नहीं बन जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। सर फिर और कौन सा होगा अगर हम इसके अक्रॉस में? और सिर्फ या तो अब तू बहुत ही माइनर कह रहा है तो यही होगा कि सिर्फ न्यूक्लियोफाइल वाले पे अटैक करे, मतलब न्यूक्लियोफाइल बन करके इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पे अटैक करे, उस पे अटैक ही ना करे एसिड वाले पार्ट। सर इसका आंसर तो फिर हम दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि अगर नहीं दे सकते, इससे पता नहीं कैसे किस हिसाब से दिया हुआ है कि क्या है क्वेश्चन, मतलब किस कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा है, लेकिन जो माइनर प्रोडक्ट है ना उसमें दिक्कत है, उसमें बस वही होता है कि सिर्फ इसको इलेक्ट्रोफाइल मान करके रिएक्शन हो और कोई ना माने, उसको ना ले, एसिडिक बेसिक पार्ट को ना ले। यस सर, ठीक। यही होगा और कुछ नहीं होगा दक्ष। नेक्स्ट निकाल दे। कौन सा है? 33। एक मिनट, 30। अच्छा, the following is not a suitable solvent, not a suitable solvent ना, ये तो ग्रेनाडाइन पोलर है तो पोलर तो होना चाहिए, यही होना चाहिए, डी डी होना चाहिए इसका आंसर, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है। सर सर जो चल पूछ दक्ष तो पूछ लो। सर डाइथाइल ईथर और THF को अगर हम कंपेयर करते हैं कि किसके साथ ज़्यादा मतलब सोल्यूबल होगा वो, हाँ, तो उसमें हम ये बोलते हैं कि THF ज़्यादा पोलर है तो उसमें कम सोल्यूबल है। पीएचएफ में सीरिक हिंड्रेंस कम है, इसको प्रेफर करते हैं। सर THF को प्रेफर करते पोलर हैं, डाइथाइल ईथर को। डाइथाइल ईथर को नहीं प्रेफर करेंगे, हम टीएचएफ को प्रेफर करते हैं। टीएचएफ में सीरिक हिंड्रेंस कम है। सर THF में स्टेरिक कम है या फिर डाइथाइल में कम है? टीएचएफ साइक्लिक है ना। शायद कॉपी में हमने देखा था कि डाइथाइल ईथर को प्रेफर करते हैं। नहीं नहीं, एक बार देखिए, एक बार देखिए, टीएचएफ ठीक होगा। अच्छा सर, ठीक है सर THFOC क्या होता है? THOC THFOC या शॉर्ट फॉर्म ऐसे बहुत सारी हैं, अक्षर देखना पड़ेगा, उसका कुछ नाम दे दिया उन्होंने, शॉर्ट फॉर्म सर बहुत सारी मतलब हैं। ये क्वेश्चन इसका ही क्वेश्चन है, MS चौहान का ही है 15th क्वेश्चन, उसमें THFOC लिखा हुआ है मतलब। क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन दिखा, क्या पता रिजल्ट देख के समझ आ जाए कुछ। अक्षय फोटो भेजो। क्वेश्चन भेज, क्वेश्चन दिखा एक बार जरा। एक सेकंड भेज रहा हूँ। अक्षय वो शायद 0 डिग्री सेल्सियस है। अक्षर तू अजीब सा देखता है बिल्कुल। टीएचएफ तो टेट्राहाइड्रोफुरेन होगा और वो जीरो, सही कह रहा है अक्षय, 0 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, देख। दक्ष तू अगला क्वेश्चन निकाल एक बार। सर ओपन कर रखा है। कौन सा ये 50? सर 50, दक्ष 50 है, 51। 51। भेज दिया दक्ष मैंने। सर वो O नहीं है, मतलब वो 0 नहीं लिखा, वो O लिखा हुआ है। गलती से हो गया होगा, क्या करता है अक्षर, तू बच्चों वाले चीज पूछ रहा है, तो गलती से हो गया होगा। तो सही सर तो THFOC। सर तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है वहां पे, मतलब रिएक्शन हो रही है 0 डिग्री 273 केल्विन पे, नाइट्रोजन बेस है, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन हो रही होगी। क्वेश्चन भेजिए, मैं प्रॉपर बता दूंगा तेरे को। अच्छा, सर 51 क्वेश्चन है। वैसे वो डाउट था मेरा, था तो मैंने निकाल लियो दक्ष अभी। भेजा था दक्ष को। अब तो निकाल लियो, कुछ नहीं होता, निकाल लियो 15 क्वेश्चन, दिखा दियो 15 क्वेश्चन भी इसका।
सर शायद आगे होगा इनमें डाउट्स में। आप अच्छा अभी आगे होगा तो देखा, पूछ पूछ लियो, कुछ नहीं होता, पूछ लियो। अभी हाँ 51 देख ले पहले। देख 51 में पहले तो ग्रेनाडाइन बन जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ये बन गया। उसके बाद है हमारे पास इपॉक्सी वाला ग्रुप, सही ना। इपॉक्सी वाला ग्रुप है तो इसमें ये है हमारा बेस, है ना। जब भी नेगेटिव अटैक करता है, सही ना, जब भी नेगेटिव अटैक करेगा, इसका मतलब क्या कहते हैं, वो काम करेगा SN2 टाइप रिएक्शन का, सही ना, SN2 टाइप का, यानी उधर से अटैक होगा जहां से स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। एमी और यहाँ पे ओ, सही ना। तो यार लिखा नहीं जा रहा ना इसमें, अब इसमें यहाँ से अटैक होगा दक्ष, देख यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, समझा दक्ष की नहीं। मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, ये क्लियर नहीं हो रहा है। ये ऐसे सिंपल सा कंपाउंड देख, ये कंपाउंड है, इधर एमी है और ओ, सही है। ये कंपाउंड है, अब इसमें अटैक हो रहा है, यहाँ पे हुआ है अटैक, यहाँ से। क्यों? क्योंकि बेस कभी भी अटैक करेगा रिंग पे तो हमेशा SN2 टाइप रिएक्शन होगी, SN2 टाइप रिएक्शन होगी। सर ये रिंग के केस में या हर केस में? सिर्फ इपॉक्सी कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। अगर एसिडिक मीडियम है तो SN1 टाइप, बेसिक मीडियम है तो SN2 टाइप, और वेज था तो डैश हो जाएगा। इधर वेज था ना, इधर वेज था, अटैक होने के बाद डैश हो जाएगा। सर इधर डैश हो जाएगा ना? उधर तो वेज ही रहेगा ना, उधर क्यों, उधर डैश ही तो था यहाँ पे। सर इधर का तो बॉन्ड ब्रेक ही होगा ना? इधर का ब्रेक हो गया, लेकिन अटैक तो बैक साइड से होगा ना, SN2 टाइप है तो। मतलब ये बनेगा कुछ, देख ये, और इधर आएगा, ध्यान दियो, इधर आ जाएगा, ये आएगा इधर एमी, एमी हमारा किस पे था, डैश पे, एमी डैश पे रहेगा, और एच हो जाएगा सर ओ ठीक है, ओ हो एच, गया ओ हो एच गया। बैच पे, ये डैश पे पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा। समझ गया, समझ गया कि नहीं दक्ष? यस सर, हो गया। ये आ जाना चाहिए इसमें आंसर।